हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 11 अलजेब्रा। ये जो चैप्टर है वो बहुत ही इजी है। पहले थोड़ा आपको समझने में ये पैटर्न है इसलिए थोड़ा हार्ड लगेगा। हार्ड भी नहीं बोल सकते, थोड़ा ट्रिकी है और कुछ इसमें है नहीं, लेकिन एक बार ये आ गया तो फिर आप फटाफट से सारे सम कर पाओगे। तो अलजेब्रा में सबसे पहले हमें सीखना है मैचस्टिक पैटर्न, क्योंकि ये मैचस्टिक पैटर्न हम लोग आगे चल के बहुत सारे क्वेश्चंस में प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो वर्ड प्रॉब्लम होते हैं, फिर एक्सप्रेशन, स्टेटमेंट कैसे हम लोग करते हैं, सब में हम लोग इसका ये पैटर्न का यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले है मैचस्टिक पैटर्न। मैचस्टिक का यूज करके हम लोग जो पैटर्न बनाते हैं, मैचस्टिक तो आप सबको पता है, घर में हम यूज करते हैं, तो उसका यूज करके कैसे पैटर्न बनाते हैं। रूल फॉर फाइंडिंग द नंबर ऑफ मैचस्टिक रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ पैटर्न ऑफ लेटर एल विथ मैचस्टिक। तो ये बात समझने के लिए आज यहाँ पर मैंने एल लेटर किया है। अलग अलग लेटर हम कितनी मैचस्टिक का यूज करके बना सकते हैं। फिर यहाँ पर आप लोगों को वेरिएबल भी सीखना है। वेरिएबल क्या है वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर लेटर एल जो है उसमें कितनी मैचस्टिक लगेगी, तो यहाँ पर मैंने ये एक एल ड्रॉ किया है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो स्टैंडिंग और स्लीपिंग, मतलब कि दो मैचस्टिक हम लोग अगर ऐसे रखेंगे तो हमारा एल बन जाएगा। तो इसके लिए हमें दो मैचस्टिक लगे हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे n इज इक्वल टू 1, मतलब कि यहाँ हम लोगों ने मैचस्टिक से 1L की पैटर्न बनाई है। तो यहाँ कुछ रूल्स भी लगेंगे। फॉर्मूला बोलो, रूल बोलो, कौन सा रूल कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर होता है। तो द रूल इज नंबर ऑफ मैचस्टिक इज इक्वल टू 2n। यहाँ पर 2n हमारी फॉर्मूला बनी है। तो वो कैसे, यहाँ पर आपको कितने l के नंबर्स चाहिए और कितनी मैचस्टिक लगी है वो हम देखेंगे। तो जो फर्स्ट है हमारा, वहां हम लोगों ने 1L बनाया है। 1L बनाने के लिए हमें कितनी मैचस्टिक लगी है, 2 मैचस्टिक लगी है। उसके बाद आप देखो यहाँ पर 1, ये एक L और ये दूसरा L, तो ये यहाँ से एक मैचस्टिक, यहाँ से दूसरी, वापिस ये तीसरी और ये 4, मतलब कि 2L बनाने के लिए हमें 4 मैचस्टिक का यूज किया है, राइट। उसके बाद यहाँ पर 3 जो L है उसे बनाने के लिए 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 मैचस्टिक का यूज हुआ है। 3 के लिए 6 का, वैसे ही 4 के लिए 1, 2, 3, फिर 4, 5 और 6, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। यहाँ पर मुझे मैंने थोड़ा गलती कर दी है। तो यहाँ पर आपको ये डॉट यहाँ आएगा, तो ये हो गई 2 मैचस्टिक, फिर यहाँ से एक, फिर ये हो गई दूसरी, मतलब कि 4, ये है 5, उसके बाद ये है हमारी 6, ये, फिर ये और एक 7, और आप यहाँ भी रख सकते हो ये 8, मतलब कि 4L बनाने के लिए हमें 8 मैचस्टिक चाहिए। ऐसे हम लोग जाते हुए आगे जितने भी हमें L बनाने हैं उतनी मैचस्टिक हमें चाहिए। तो आप यहाँ पर देखोगे तो क्या होता है, यहाँ पर एक पैटर्न बनती है। एक L के लिए 2 मैचस्टिक चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 1 2 जा 2 होगा, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8। तो यहाँ पर एक पैटर्न बनता है। यहाँ पर जो L है 1L, 2L, 3L, 4L,
यानी कि नंबर ऑफ एल बनाने के लिए हमें 2 मैच स्टिक चाहिए। नंबर ऑफ एल मतलब कि आप जितने भी यहाँ एल डालते जाओगे उसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमें मैच स्टिक मिलेगी तो ये दोनों का क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा। तो जो बनेगा वो क्या होगा, 2n। तो ये हो गई हमारी फॉर्मूला, या तो इसे हम रूल भी बोल सकते हैं कि एल बनाने के लिए हमें बेसिक 2 मैच स्टिक चाहिए। तो जैसे हमें ज्यादा चाहिए उसके लिए हमें ज्यादा मैच स्टिक। तो यहाँ पर n क्या है, तो n इज अ नंबर ऑफ एल्स। हमें जितने एल चाहिए उसका नंबर है। सपोज कि यहाँ 30 एल हमें बनाने हैं। 30 एल के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि वही पैटर्न है, वही फॉर्मूला है। तो 32 जा कितना होगा, 60, राइट। तो नंबर ऑफ मैच स्टिक्स कितनी होगी, 60। यानी कि 60 एल हमें बनाने हैं तो 30 एल बनाने हैं तो हमें 60 मैच स्टिक्स चाहिए। अगर इससे ज्यादा भी हमें पूछा जाएगा तो हम ऐसे यहाँ अरेंज नहीं करने वाले हैं। सिर्फ हमें जो फॉर्मूला यहाँ पर मिली है उसके हिसाब से हमें उसे फाइंड करना है। 2 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एल्स। यहाँ पर हम लोगों ने एल लेटर का यूज किया है। तो वेर n इज द नंबर ऑफ एल्स, तो n क्या है, नंबर ऑफ एल्स। जितने भी आपको एल बनाने हैं, सपोज 50, 45, 40 जितने भी बनाने हैं वो यहाँ पर n इज इक्वल टू लिखना है मल्टीप्लाई बाय 2। सपोज कि आपको 45 एल बनाने हैं तो आप क्या करोगे, 2n के साथ 2 इंटू 45 नंबर ऑफ एल्स इज इक्वल टू 90 एल, राइट। तो 45 एल बनाने के लिए कितनी मैच स्टिक, सॉरी यहाँ पे आएगा नंबर ऑफ मैच स्टिक्स। ठीक है, तो इससे ये पैटर्न बनता है। ये हो गई एल की बात। ऐसे ही हमें V चाहिए। तो देखो यहाँ पर हम ये एक मैच स्टिक का यूज करा और ये एक हो गई मैच स्टिक हमारी। अभी हम दूसरी लगाएंगे तो यहाँ भी डालो, ऐसी भी आप अरेंज करो या यहाँ पे पॉइंट करके इधर करो, तो दोनों सेम ही है। तो L के लिए भी हमें 2 मैच स्टिक्स चाहिए, वैसे ही V के लिए भी हमें 2 मैच स्टिक ही चाहिए। तो इसका रूल यानी कि फॉर्मूला भी क्या बनेगी, यहाँ पर 2n ही बनेगी, राइट। और L और V की फॉर्मूला सेम है। अब चलो हम जाते हैं C की तरफ। तो C लेटर मैं यहाँ पर ही आपको दिखाऊंगी। तो ये यहाँ एक मैच स्टिक गई, फिर ऐसे एक, फिर यहाँ पर एक। तो 1, 2 and 3 मैच स्टिक हमें यहाँ पर हम लोगों ने यूज की है फॉर 1C ओनली। तो यहाँ पर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ n, मतलब कि क्या है, जो हमें लेटर बनाना है वो। यहाँ पर n इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, तो n इज इक्वल टू नंबर ऑफ C's। वहां L's थे, यहाँ पर C है क्योंकि हम लेटर C बना रहे हैं। तो सिर्फ मैं यहाँ पर ये करूंगी, राइट। फिर ये दूसरा हो गया C, तो यहाँ से गई एक, ये दूसरी और यहाँ हो गई तीसरी। फिर यहाँ से 1, ये हो गई 2 और ये 3। तो 1, 2 और 3, ये एक मैच स्टिक, ये दूसरी और ये तीसरी। तो कितनी चाहिए यहाँ हमें, तो 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2 और यहाँ पर हो जाएगी 3। तो कितनी मैच स्टिक यहाँ पर लगी, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। जितने भी डॉट है उतनी मैच स्टिक हमें चाहिए, राइट। तो वो कैसे यहाँ पर हम लोग करेंगे, फॉर 1C के लिए कितनी मैच स्टिक हमें लगेगी,
तो वो होगी 3, राइट। 2 के लिए लगेगी 6, 3 के लिए लगेगी 9, 4 के लिए लगेगी 12। लेकिन यहाँ पर हमें किसके साथ, यहाँ कौन सी पैटर्न बनती है, जितनी मैचस्टिक हमें चाहिए सी बनाने के लिए। तो 1 सी के लिए हमें 3 मैचस्टिक चाहिए, तो हम यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे सबको, राइट। तो जो लास्ट हमारा पैटर्न बनेगा वो क्या होगा, हम नंबर ऑफ मैचस्टिक को, नंबर ऑफ सी को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जितनी मैचस्टिक हमें चाहिए। तो हमें यहाँ 3 मैचस्टिक चाहिए, तो जो पैटर्न हमारी बनेगी वो क्या होगी, 3n होगी। तो कैसे लेटर के लिए हमें करना है वो अब आपको समझ में आ जाएगा। तो ऐसे यहाँ पर हम अलग अलग फॉर्मूला बनाते हैं। अब हम दूसरे लेटर के लिए फॉर्मूला रूल देखेंगे। तो अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ ई। तो ई के लिए हम लोगों ने 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो ई के लिए हमें 5 मैचस्टिक चाहिए। अभी मैं 2 बनाती हूँ। तो यहाँ पर ये है 1, 2, 3, 4 एंड 5। दूसरा हम ऐसा ही बनाएंगे। तो यहाँ पर 1, 2, 3, ये 4 एंड 5। तो यहाँ पर जो हमारा नंबर ऑफ ई है, यहाँ पर n इज इक्वल टू 1 होगा और n इज इक्वल टू 2 होगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि ई के लिए हमें कितनी मैचस्टिक चाहिए। तो फॉर 1 ई वी हैव टू नीड 5 मैचस्टिक। फिर 2 के लिए हमें कितनी मैचस्टिक चाहिए, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। 3 के लिए वैसे ही हमें 15 चाहिए। सो ऑन हम आगे चलते जाएंगे। तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करने से हमें 5 मिलेगा, तो मल्टीप्लाई बाय 5। 1 5 जा 5। अब 10 कहाँ आएगा, 2 5 जा 10, 3 5 जा 15 एंड सो ऑन हम आगे जाएंगे। तो हमें इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से। और 1, 2, 3 क्या है, नंबर ऑफ ई। तो यहाँ पर n लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 5। तो फॉर्मूला क्या होगी, 5n। तो ऐसे हम लोग अलग अलग लेटर के लिए अलग अलग फॉर्मूला बना सकते हैं। और यही जो सारी फॉर्मूला है वो आप लोग आगे जाके सम के लिए भी हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि सपोज हम स्टेशनरी में जाएंगे तो 1 पेंसिल की जो प्राइस है वो है 5 रुपीज, ठीक है। तो 2 पेंसिल्स की कितनी होगी, 2 इंटू 5 होगा। 3 पेंसिल की कितनी होगी, तो 3 इंटू 5 होगा कि नहीं। जितनी पेंसिल बढ़ती जाएगी उसको हमें सिर्फ 5 से मल्टीप्लाई करना है। सपोज कि मुझे चाहिए 20 पेंसिल्स, तो 20 पेंसिल्स को मुझे 5 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अगर मुझे चाहिए नंबर ऑफ पेंसिल्स तो उसको n से, n को 5 से, और हमें क्या मिलेगा फॉर्मूला में, 5n। तो ऐसे ही ये जो सारी फॉर्मूला हम लोग मैचस्टिक पैटर्न में बनाते हैं, मैचस्टिक पैटर्न से ही हमें ये फॉर्मूला पता चलती है कि कैसे बनती है।
वो फॉर्मूला का यूज हम ऐसे सारे सम में करते हैं और ऐसे ही हम लोग अलग अलग सम कर सकते हैं। तो ये हो गई आज की इंट्रोडक्शन की बात कि मैचस्टिक पैटर्न क्या है। अब जो आपकी एक्सरसाइज है 1.1 वो हम यहाँ करेंगे। अब जो आपकी एक्सरसाइज 1.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 वो वहां पर हमें अलग अलग लेटर की पैटर्न बनानी है। तो यहाँ पैटर्न ऑफ लेटर टी, एस टी, टी के अनुसार हमें इसकी पैटर्न बनानी है और कौन सा रूल यहाँ पर फाइंड होता है, कौन सी फॉर्मूला यहाँ पर हम फाइंड कर सकते हैं, तो वो हमें यहाँ पर करना है। तो सबसे पहले हम टी का करेंगे। ए टू मेक 1 टी, एक टी बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, तो एक टी बनाने के लिए हमें 2 मैचस्टिक यहाँ पर चाहिए। टू मेक 1 टी, 2 into 1 is equal to 2 matchstick are required। वैसे ही यहाँ पर सब ऐसा ही आएगा। टू मेक 2 टीज, 2 टीज है 2 तो वैसा ही रहेगा क्योंकि हर एक के लिए सिंपल है। एक के लिए 2 चाहिए तो 5 के लिए कितना, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम क्या करेंगे 1 2 5 10 ऐसे यहाँ पर होता है। तो बिल्कुल वैसे ही टू मेक 2 टीज, तो 2 तो हमें चाहिए जिससे हमें मल्टीप्लाई करना है और नंबर ऑफ एन मैचस्टिक कितनी चाहिए यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4 मैचस्टिक्स आर रिक्वायर्ड। तो ये हम लोगों ने देख लिया है। तो बिल्कुल ऐसे ही to make n t's, 2 multiplied by n is equal to 2n matchsticks are required। तो क्या होगा, here we find the rule of 2n where n is a number of matchsticks। यहाँ n क्या है, नंबर ऑफ मैचस्टिक्स, ओ सॉरी नंबर ऑफ, यहाँ क्या है t, तो हमें यहाँ लिखना है नंबर ऑफ टीज। ठीक है, जो n है वो हमें जितने t बनाने हैं वो हमें यहाँ पर लिखना है 2 3 4 5 जितने भी लिखने हैं। तो ऐसे हम लोगों को t के लिए 2 मैचस्टिक चाहिए जो हमने आगे देखा ही है। अब है z, तो z यहाँ पर मैं बनाऊंगी, इसलिए मैंने यहाँ पर t नहीं बनाया है। z के लिए कितनी लगेगी, तो देखो यहाँ पर ये है, हो गया z, तो 1 2 यहाँ से और ये है 3, ये फॉर 1 है। अब 2 के लिए चाहिए 1 2 and 3, 1 2 and 3, ये 2 के लिए है। ऐसे ही n के लिए हम लोग फाइंड करेंगे। तो टू मेक 1z, हमें 1z तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जितनी मैचस्टिक लगी है, तो हम 1 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 3 टू मेक
3 matchsticks are needed, are required to make 2z. 2 multiplied by 3 is equal to z. Matchsticks are required to make n z's n into 3 is equal to 3n matchsticks are required. तो यहाँ पर कौन सा रूल बनेगा, कौन सी फॉर्मूला? सो द रूल इज 3n. ओके, ऐसे ही आप लोगों को सब करना है. देखो यहाँ u है तो u के लिए यहाँ से एक, फिर ये है दूसरी और यहाँ जाके हो गई तीसरी. राइट, एक के लिए 3 तो 2 के लिए 6. जैसा C है वैसा ही U है, जो मैंने आपको आगे एग्जाम्पल में समझाया है. तो U आपका होमवर्क है, वैसे ही V. तो T में 2 चाहिए तो V में भी 2 ही मैचस्टिक चाहिए, तो ये भी हो गया होमवर्क आपका. E जो है वो मैंने आपको आगे एग्जाम्पल में समझाया है. तो E के लिए भी ये भी हो गया आपका होमवर्क. S के लिए क्या चाहिए? देखो 1 2 3 4 एंड 5 ये हो गए. यहां से स्टार्ट करते हुए 1 2 3, यहां से ये हो गई 4 एंड 5. 5 मैचस्टिक हमें चाहिए. तो एक के लिए 5 चाहिए, तो n के लिए कितनी चाहिए? 5n. बस ऐसे ही आपको फॉर्मूला रूल बनाते जाना है. a के लिए भी कितना चाहिए? देखो 1 2 3 और ये हो गया 4. फिर नीचे से 1 एंड 2. राइट, तो A बनाने के लिए हमें 6 मैचस्टिक की जरूरत पड़ेगी. तो N के लिए कितनी पड़ेगी? 6n. तो यहाँ पे 6n फॉर्मूला होगा. तो ये मैंने आपको 2 समझाया है. बाकी के जो यहाँ से है U से लेके A तक आपको खुद करने हैं. तो ये आपका होमवर्क हो गया. इसके बाद का भी जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें भी आपको यही दिया है जो हम देखेंगे. नाउ लेटर L needed 2 matchsticks follow rule 2n. 1 and 2. Okay. Letter C needed 3 matchsticks follow rule 3n is equal to this. Okay, now last letter F needed 4 matchsticks follow rule 4n. Right, 1 2 3 and 4. 1 2 3 and 4. तो यहाँ पर इसने 2n का 3n का
जो कि हम लोगों ने ये क्वेश्चन नंबर 1 में देखे हैं सारे लेटर। इन क्वेश्चन 1 लेटर T and V follow the rule of 2 and which also followed by letter L, जो कि D और V जो फॉलो करता है वो ही L फॉलो करता है। और ये क्यों बना, क्यों हुआ? दिस हैपन बिकॉज T and V are required two matchsticks. तो जो लेटर L फॉलो करता है वो ही T एंड V फॉलो करता है। तीनों में हमें 2 ही मैचस्टिक या 2 ही मैचस्टिक का यूज करते हैं। तो यहाँ सब लेटर में एक ही रूल फॉलो होता है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? कैडेट्स आर मार्चिंग इन अ परेड, देयर आर 5 कैडेट्स इन 1 रो। What is the rule which gives the number of cadets given the number of rows? तो यहाँ पर एक रो में कितने कैडेट्स है? 5। ऐसे ही और ये हो गई 1 2 3 4 एंड 5, ये हमारी थर्ड रो हो गई। सो इन one row there are 5 cadets is equal to 5 multiplied by 1 is equal to 5। तो एक रो में 5 है। In 2 rows there are 10 cadets is equal to 5 multiplied by 2 is equal to 10. In 3 rows there are 15 cadets is equal to 5 multiplied by 3 is equal to 15 and so on। in यहाँ पर in n rows there are 5n cadets is equal to 5 into n is equal to 5n, where n is a number of rows। तो यहाँ n is equal to हम लोगों ने क्या लिया है? नंबर ऑफ रोज। अगर एक रो है तो उसमें 5 कैडेट्स है, 2 है तो 10, 3 है तो 15 और अगर n रो है तो 5n कैडेट्स है। तो यहाँ पर रूल कौन सा फॉलो होगा? रूल इज इक्वल टू 5n। तो ऐसे मैंने आगे भी आप लोगों को पेंसिल का जो एग्जाम्पल दिया था कि एक पेंसिल 5 रुपीज की है, 2 पेंसिल 10 रुपीज की है। तो वैसे ही यहाँ पर एक रो में 5 कैडेट्स है तो n रो में कितने होंगे? तो 5n। तो यहाँ पर रूल कौन सा फॉलो होगा? 5n। सो नाउ वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 4। नंबर 4 यहाँ पर है, इफ देर आर 50 मैंगोज इन अ 1 बॉक्स,
how will you write the total number of mangoes in terms of the number of boxes? तो यहाँ पर क्या है ब्रैकेट में यूज बी फॉर द नंबर ऑफ बॉक्सेस। नंबर ऑफ बॉक्सेस के लिए हमें यहाँ कौन सा वेरिएबल यूज करना है? बी। वेरिएबल आगे मैंने वर्ड यूज किया था वेरिएबल, तो ये वेरिएबल क्या है? यहाँ हम लोग नंबर्स के लिए ये यूज करते हैं। पहले हम लोग आगे अरिथमेटिक में 1, 2, 3 ऐसे नंबर यूज करते थे, लेकिन अलजेब्रा में हमें वेरिएबल्स यूज करने पड़ेंगे। ये वेरिएबल्स जिसके लिए हम अल्फाबेट का यूज करते, सपोज A, B, C, X, Y, Z, ये जो है इसकी वैल्यू क्या होती है? बदलती रहती है, वो सेम नहीं रहती है। वेरिएबल वर्ड किससे आया है? वेरी वर्ड से वेरिएबल आया है। वेरी का मतलब ही होता है चेंज, जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो, अनचर, जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो उसे हम वेरिएबल कहते हैं। तो वेरिएबल यहाँ हमें कौन सा यूज करना है? बी। आगे हम लोगों ने जो सब यूज किया वहां हम क्या यूज करते थे? एन। अब आप लोगों को बोला जाएगा कि आप ये वेरिएबल का यूज करो। तो अब तक हम लोगों ने जो ये 2n, 3n ये सारी फॉर्मूला बनाई थी, उसमें n क्या है? वेरिएबल है जो कि चेंज होता रहता है। सपोज कि अगर 1 रो है तो वहां हम 1 करेंगे, 2 करेंगे, 3 करेंगे, और जैसे यहाँ चेंजेस होता वैसे ही हमारे आंसर भी चेंज होते रहेंगे। तो यहाँ हमें बॉक्सेस के लिए बी का यूज करना है, जो कि एक वेरिएबल है। तो इन 1 बॉक्स देयर आर, 1 बॉक्स में 50 मैंगो है। इन 1 बॉक्स देयर आर 50 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ बॉक्स जो कि 1 है इज इक्वल टू 50 मैंगोज। इन 2 बॉक्सेस देयर आर 50 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 100 मैंगोज। Similarly, यहाँ बॉक्सेस के लिए हमें क्या यूज करना है? बी। इन बी बॉक्सेस देयर आर 50 मल्टीप्लाई बाय बी इज इक्वल टू 50 बी मैंगोज। Where B is a number of boxes। तो ये एक बहुत ही सिंपल मेथड है। हमारा जो आंसर आया वो कितना आया? 50B, नंबर ऑफ मैंगोज इन बी बॉक्सेस। बी बॉक्सेस में कितनी मैंगोज होगी? तो 50B। तो ऐसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक यहाँ कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपका होमवर्क है, और जो भी मैंने आगे आपको कराया है वो सब आपको घर में करना है। तो आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट वीडियो में हम रिमेनिंग एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।